जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है जामिया बीएलएलबी एग्जाम 11 मई को होने वाला है और आज 1 मई है। तो आप देख सकते हैं 10 दिन से भी कम का टाइम बच गया। तो इस लास्ट फेज में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जामिया के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। 5 सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से कवर करने की कोशिश करें ताकि हमारा लास्ट टाइम का जो है मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी सेशन ले चुका हूँ, आप लोगों को बताया भी है कि लास्ट फेज के अंदर जो है रिविजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है। रिविजन तो करना है ही है, बट अगर आप देखेंगे कि कई सारे बच्चे जो हैं वो मैसेज करते हैं, बोलते भी कि सर इन दिनों में जो है हमें काफ़ी नींद आती है, हमारा मन नहीं लगता, हम लोग सोचने लगते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना मॉक्स अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मॉक्स में आप लोग सोचने लगते हैं कि मॉक्स में हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हम जामिया एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं सेशन लेकर के आया हूँ कि जो लास्ट जो 10 डेज हैं आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, ओवर थिंकिंग आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, सोचना बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। आपको प्रेजेंट में एक्ट करना है, फ्यूचर के बारे में छोड़ो। जब एग्जाम हो जाएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या जाएगा। अभी आपको ये ध्यान देना है कि जामिया के अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 क्वेश्चन जो है यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा फायदा है, राइट। अगर मैं बोलूं कि हाँ 90 करना सेफ है तो आपको क्या लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होगी, है ना, आपने रिविजन ही नहीं किया हो तो क्या 90 आप स्कोर कर लोगे क्या, है क्या? अगर आप जबरदस्ती 90 तक लेकर के जाओगे तो हो सकता है आप नेगेटिव करके आ जाओ, तो आप वैसी रेस से बाहर हो जाओगे। कि 150 क्वेश्चंस हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 150 में ज्यादा से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, बट नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए तो सब पे आप टिक करके आ जाओ, नहीं। जो नेगेटिव मार्क्स होने वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन करके आने वाले नहीं होते। वैसे हम देखें लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ गया था 93.75, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि इस 10 दिन के अंदर हमें क्या करना है। यहाँ पे तो मैंने ये कहा कि अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना। हाँ, और साथ ही अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप मॉक्स अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मॉक्स में आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ज्यादा नहीं समझना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। भले ही आपके 60 मार्क्स आ रहे हो, सो डोंट थिंक कि भाई अगर 60 मार्क्स इसमें आ रहे हैं तो मेन एग्जाम के अंदर हमारे जो है कम ही मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम आप लोग दे रहे होते हो एक अलग इन्वायरमेंट में दे रहे होते, राइट। मॉक्स जो होते हैं बेसिकली अलग अलग मॉक्स होते हैं, अलग अलग मॉक्स के अंदर जो आप कह सकते हो जो उसका लेवल होता है वो वैरी करता है। हो सकता है कुछ एरियाज आपने पढ़ा नहीं हो सकता है कुछ एरियाज आपने रिवाइज नहीं किया हो। तो ये जो टाइम चल रहा है 10 डेज का, है ना, ये 10 डेज में आपको मैक्सिमम जो पार्ट है वो रिवीजन करना है, राइट। ये आपको ध्यान देना, रिवीजन, ये जो टाइम है बेसिकली रिवीजन का है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी। प्लस अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें नींद बहुत आती है, ठीक है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम अपना जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पाते। भले ही आप 10 से 12 घंटा देने की कोशिश कर रहे हो बट उसका जो आउटपुट है 6 घंटे से ज़्यादा का नहीं निकल रहा। तो इसको आउटपुट को कैसे हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ साइंटिफिकली मैथड बताऊंगा जिससे आप अपना कंसंट्रेशन लेवल वो बढ़ा सकते हो। सबसे पहली बात, जब भी आप स्टडी करें तो मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दें या इसको फ्लाइट मोड पर रख दें ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, सोशल मीडिया से दूर हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप में या अलग अलग आपका क्या नाम है सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वहां से आप बिल्कुल दूर हो जाओ, राइट। इस वीडियो के बाद आप लोग को यूट्यूब पे नहीं देना, मान के चलो ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होना चाहिए, राइट। चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, राइट। एक दूसरे होते हैं जो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, लेट नाइट तक, है ना, जो लेट मॉर्निंग आप कह सकते हो उठते हैं। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे भी कमेंट नहीं कहूँगा, दोनों जो बच्चे हैं जिस जोन के अंदर कंफर्टेबल हैं वो उस जोन में, है ना, पढ़ाई कर ले। ऐसा नहीं है कि आप जो मॉर्निंग में उठते हैं उनको, है ना, बोलो कि आप बाद में लेट नाइट पढ़ो। ये जो लेट नाइट पढ़ते हैं उनको बोलो भाई आप जो अर्ली इन द मॉर्निंग करो। आप अपना जो टाइम टेबल है वो चेंज नहीं करें, बट आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, जैसे वो बच्चे जो सुबह उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, जैसे मान के चलो सुबह आपने 4 बजे का आपने अलार्म लगा दिया, 4 AM का आपने अलार्म लगा दिया, 4 बजे उठ गए। फिर 4 बजे उठने के बाद होता क्या है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है या फिर एक लेजीनेस सा होता है ना, आपको फिर दोबारा नींद आने लगती है। उसको हम लोग स्लिप इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप इनर्शिया। तो अभी जो स्लिप इनर्शिया है, जैसे आपने देखा होगा 4 बजे का आपने अलार्म लगाया, फिर अलार्म बंद करके आप उसको, है ना, ऑफ कर देते हैं, राइट। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, बेसिकली हम
तो हमारा जो नींद जो होता है बेसिकली वो हम पर हावी होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, हमें अपना माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। अब वो कैसे खेल सकते हो, राइट? मैं आपको जैसे सुबह आप 4 बजे का आपने अलार्म लगाया तो 10 फिर आप क्या करते हो, 15 मिनट का आप, है ना, एक बफर जोन ले लेते हो और फिर सो जाते हो कि चलो 15 मिनट के बाद उठते हो। कोई बात नहीं, आप बफर जोन भी ले लो, क्योंकि वो 15 मिनट बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं जिसमें आप कोशिश करते हो कि आप मैक्सिमम नींद जो है वो अचीव कर लो, ताकि माइंड को जो है बेसिकली एक अलग लेवल का जो है आप कह सकते हो रिवाइव करने का एक मौका मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट्स का आप ले लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको फौरन पढ़ना नहीं चाहिए, चाहे आप सुबह उठने वाले बच्चे हो या लेट उठने वाले बच्चे हो, राइट? ऐसा होता है ना, उठने के बाद हम वापस बिल्कुल फ्रेश मूड में आने में घंटे से ऊपर लगा देते हैं, राइट? और फिर भी जो है माइंड का इफेक्टिव यूज नहीं होता। तो आप सुबह उठो, 15 मिनट का भले ही आपने, है ना, एक बफर जोन ले लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उठ करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लो, वो एक्टिविटी करो जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। इट कुड बी एनीथिंग, है ना, चाहे आप नमाज पढ़ लो, प्रे कर लो, या फिर म्यूजिक सुन लो, वट एवर यू फील दैट यू कैन गो फॉर दैट, राइट? थोड़े माइंड को आप थोड़ा सा उस नॉर्मल जोन में लेकर के आओगे, राइट? अब आपको जो है उसके बाद जो है आपका जो माइंड है बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा, अब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, राइट? तो अब जैसे आपने, है ना, मान के चलो आधा घंटा आपका यहाँ पे लग गया, 4:30 या 4:45 के आसपास आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। चलो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 5 PM पे आपने स्टडी शुरू कर दी, तो 5 AM से लेकर के 8 AM तक आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है? अब रिवीजन का मतलब आप देख सकते हो 3 घंटे का आपने स्लॉट ले लिया, आपको कुछ स्लॉट्स में बांटना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे सुबह उठ रहे हैं, उसी तरह के जो लेट उठने वाले बच्चों के लिए भी सेम स्लॉट है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो वो एरिया जो आपकी कमी रह गई, जैसे आपको मालूम होगा जामे BLLB की बात करें तो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं मानता हूँ, करंट अफेयर्स प्लस GK, ये तो की है ना, प्लस लीगल भी आता है, इंग्लिश भी आता है और मैथमेटिक्स भी आता है, राइट? तो जो सुबह उठने वाले बच्चे हैं 5 से 8 के आसपास, आपको मैं एडवाइस करूंगा जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ताकि आप सुबह उठ करके बैठे हो, है ना, जी मैं आपको एडवाइस करूंगा करंट अफेयर्स या GK, इसमें से कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठाओ, उसको बेटा आप 3 घंटे के लिए, है ना, इस स्लॉट के अंदर आप पढ़ो। पढ़ने का लेकिन तरीका भी यही होना चाहिए, क्या आपको रेगुलर नहीं बैठना, 5 से 8 यानी 3 घंटे आप रेगुलर बैठो नहीं, 45 मिनट्स की सिटिंग करना है आपको, 45 मिनट्स की सिटिंग, उसके बाद आपको 5 to 10 मिनट जो है रेस्ट लेना है ना? तो रेगुलर कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं कर सकते, साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ। 45 मिनट्स आप बैठे, 45 मिनट्स आपने जो भी पढ़ना है, से फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स उठा लिया, करंट अफेयर्स मार्च मंथ का उठाया, रिवर्स ऑर्डर में करो, मार्च, फरवरी एंड देन सो एंड सो फोर, ठीक है, दिसंबर, इस तरीके से। तो आपने करंट अफेयर्स उठाया, करंट अफेयर्स 45 मिनट्स में आपने देखा कि अच्छा मार्च में आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फॉर एग्जांपल। अब रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो आप पहले कर चुके हो उसको भी देख लो, है ना, और हो सकता है कुछ आपने थ्योरेटिकल पार्ट की हुई हो उसको भी देख लो, तो क्वेश्चन भी देख सकते हो, थ्योरी वाला पार्ट भी देख सकते हो। तो ये 45 मिनट्स आपने देखा, 45 प्लस सेटिंग, फिर 45 प्लस सेटिंग, इस तरीके से करके, है ना, 45 प्लस सेटिंग, फिर 45 प्लस सेटिंग, इस तरीके से 45 मिनट्स के लिए सेट करना है, फिर 5 to 10 मिनट्स का आपको रेस्ट लेना है, राइट? फिर 45 मिनट्स के लिए बैठना है, फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको रेस्ट लेना है। तो इसमें क्या होगा, रेस्ट लेते लेते जो है बेसिकली आपको, है ना, 45 मिनट्स के स्लॉट में आप काफी कुछ कवर कर लोगे, यानी आपको यहाँ पे नींद आने का जो होता है ना कि आप बैठे हो रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा, तो बॉडी जो है लेथार्जिक फील करने लगती है। उसके लिए भी बताऊंगा कि जब भी आपको लेथार्जिक फील हो तो फिर आप लोग खड़े होकर के पढ़ा करो। तो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, मतलब जैसे टेबल पे आए, पहले तो जब भी पढ़ाई करो तो टेबल पे पढ़ो, लेट के मत पढ़ाई करो, और टेबल पे पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है ड्रॉजीनेस या इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा तो खड़े हो गए पढ़ो। एक साइंटिफिक अप्रोच है, जब हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर पे होते हैं तो हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, राइट? तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपने आप 5 से 8 के लिए करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद जो है आप, है ना, 8 के बाद फिर अपना जो आधा घंटा है वो थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो, या फिर ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हो सकता है ना, या हो सकता है ना आप नहाने का प्लान हो सकता है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि सुबह उठने के बाद आप नहा लो, ताकि माइंड जो है बिल्कुल ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। फिर भी एक मैं आपको बफर जोन यहाँ पे दे रहा हूँ, 3 घंटे का स्लॉट हो गया, अब आधे घंटे का टाइम ले लो कि 8:30 से लेकर के, राइट, 8:30 से 9:30 तक एक अलग सब्जेक्ट को आप बैठ के दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स देख लिया, अब करंट अफेयर्स की स्टैटिक जीके आप ले लो यहाँ पे, राइट? स्टैटिक जीके जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उसको रिलेट करते हुए स्टैटिक जीके आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है? 1 घंटे का स्लॉट, 1 घंटे मतलब 45 मिनट्स की सिटिंग करनी है आपको,
ठीक है, 45 मिनट्स की सिटिंग करनी है एंड 5 to 10 मिनट्स का आपको रेस्ट लेना है, यानी एक है ना, कह सकते हो एक सिटिंग आपके यहाँ पे बन जाएगी स्टैटिक जीके की, राइट। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक्टिव स्लॉट मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 स्लॉट ऐसे हैं, साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ, है ना। एक तो होता है 10 से 1 का स्लॉट और एक होता है 4 से 7 का स्लॉट। ये 2 स्लॉट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। और इस एक्टिव स्लॉट के जैसे हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स कर लिया। अब 10 से 1 का स्लॉट है तो हो सकता है आप यहाँ पे पॉलिटी वाला पार्ट कर लें, ठीक है। पॉलिटी क्योंकि आपको मालूम है जामिया बीएलएलबी में 15 से 20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपने देख लिए, उसको आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। पॉलिटी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जीके आप कह सकते हो। जैसे 3 घंटे का टाइम है तो 2 घंटा आपने पॉलिटी कर लिया, 1 घंटा आपने नॉन पॉलिटी वाला पार्ट कर लिया। हो सकता है जैसे मिसलेनियस टॉपिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे टॉपिक्स आप देख सकते हो। तो देख रहे हो आप यहाँ पर 5 से 8 3 घंटा और 3 घंटा यहाँ पर। और लेकिन पढ़ना क्या है, 10 से 1 का मतलब रेगुलर नहीं है। अगेन वही कहूंगा, 45 मिनट्स की सिटिंग एंड देन 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट, यही करना है। 45 मिनट्स की सिटिंग फिर 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट, इस तरीके से 3 घंटे का आपको यहाँ पे स्लॉट हो जाएगा। तो अब देख लो 5 बजे आप उठे हो, 1 बजे तक आपने जीके को और करंट अफेयर्स को आपने कवर कर लिया है, क्योंकि आप सुबह से उठे हो, फिर आप खाना खाओ। अब खाना खाने का मैं आपको बोलूंगा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप उठे हो 4 बजे से, राइट। ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, हम लोग टायर्ड भी होते हैं। अब आपको यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए लंच करने के बाद, है ना, जिसको कैलुला भी कहते हैं। आराम करें, हो सके तो 1 घंटे की नींद ले लें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। फिर आप उठो उसके बाद 3 बजे के आसपास, फिर 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, है ना, एक सिटिंग बना लो, ठीक है। और फिर 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक अगेन आपको एक सब्जेक्ट लेना। अब जैसे 3 से 4 की बात करूं तो आप यहाँ पे जैसे आपने लीगल पढ़ रखा होगा, लीगल, तो लीगल वाला पार्ट आप ले लो यहाँ पे, राइट। लीगल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, टॉर्ट हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वो सब देख करके 1 घंटा आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर देखो 4 से 7 का एक स्लॉट आ गया, मैं तो अब एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे भी आप करंट अफेयर्स का पार्ट कर लो। समझ में आई बात नहीं आई? लेकिन ध्यान देना, जैसे आप दिन के टाइम की बात करूं, ये जो 2 से 4 का जो टाइम होता है ये सबसे लेजी टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पे आप, है ना, 2 से 4 के बीच जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को जो लाइट हो, बेसिकली जैसे बात करें इंग्लिश भी ले सकते हो। अगर आपको लीगल यहाँ पे नहीं लेना है देन यू कैन टेक द इंग्लिश ओवर देयर, यहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हो, लीगल यहाँ पे मत लो, है ना। अगर आपको मन करे लीगल ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, वो आपके एरिया पे डिपेंड करेगा, राइट। फिर 4 से 7 अगेन आप क्या कर लो, बहुत एक्टिव पार्ट होता है, अगेन आपने करंट अफेयर्स ले लिया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स करा हमने 2 बार, जीके भी कर लिया, ठीक है। और फिर हमें या तो इंग्लिश और लीगल वाला ही पार्ट हो गया बीच के अंदर। अभी 7 बजे के बाद, ठीक है, फिर आप लंच करो, सॉरी डिनर करो, डिनर के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर 8 से 10 जो है एक स्लॉट और लगा दो, ठीक है। अब वो स्लॉट क्या लगा सकते हो, अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिया है तो यहाँ पे आप लीगल का ले लो, ठीक है। अगर उधर लीगल का लिया है तो यहाँ पे इंग्लिश का ले लो। समझ में बात नहीं आई? और अभी एक और सब्जेक्ट रह गया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपको पीवाईक्यू के बेस पे करना चाहिए। तो हो सकता है जैसे मान के चलो यहाँ पर 8:30 से 9:30 का था, हमने स्टैटिक जीके करा था, तो आप स्टैटिक जीके जो है 5 से 8 के बीच में कर सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करते हो। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि आप यही फॉलो करो, आपको वो फॉलो करना चाहिए जो आपका मन कर रहा है, राइट, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो देखो 5 से 8, है ना, फिर 8:30 से 9:30, फिर 10 से 1 का काफी एक्टिव, ये सबसे एक्टिव स्लॉट माना जाता है। फिर 4 से 7 का एक सबसे एक्टिव स्लॉट माना जाता है, और 2 से 4 का जो स्लॉट है वो नॉन एक्टिव पैसिव माना जाता है। मैं एडवाइस करूंगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर आपका इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है, वो देख सकते हैं। बाकी 8 से 10 आप लीगल ले लो। तो इस तरीके से आप करोगे। और करना क्या है इसके अंदर, इन सारे स्लॉट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको रिविजन करना है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ तो डेफिनेटली इस टॉपिक को आप कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा जितना से ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये तो उनके लिए हो गया जो अर्ली इन द मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठते हैं, ठीक है। बट वो बच्चे जो मॉर्निंग के अंदर लेट उठ रहे हो, जैसे वो 11 बजे उठ रहे हैं, उठना ही चाहिए। 11 से जो 1 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 11 से 1 का जो टाइम पीरियड है ये सबसे ज्यादा, 11 से 1 आप कह सकते हो, और 4 से 7, ये 2 टाइम पीरियड ऐसा होता है बेसिकली आपका जो माइंड की जो एक्टिविटी है सबसे ज्यादा होता है। ये स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लर्निंग सबसे ज्यादा होगी दिन के अंदर, चाहे आप रात को है ना लेट पढ़ने वाले हो या जल्दी पढ़ने वाले हो, ये 2 स्लॉट आपको मिल जाएगा, राइट। तो 11 से 1 अगेन वही कहूंगा, जो बाद में उठते हैं तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट ले लें। पढ़ना वैसा ही है, 45 मिनट्स की सिटिंग एंड देन 5 to 10 मिनट्स का बीच में ब्रेक।
फिर 45 मिनट्स की सिटिंग, फिर 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक, इस तरीके से, ठीक है। तो 11 से लेकर के 1 आपने पढ़ लिया, रिवीजन किया, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है उसकी आपने रिवीजन कर ली, उसको रिलेट करते हुए करंट अफेयर्स को आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर 1 बजे आप उठ गए, फिर 2 बजे फिर जो है बेसिकली थोड़ा रेस्ट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी आज जो लेट नाइट आपने पढ़ी होगी, नींद ली होगी, तो ऑलरेडी आपकी नींद तो काफ़ी पूरी हुई होगी बेसिकली, राइट, क्योंकि आप लेट उठे ही हो। फिर आपको क्या करना है, 2 बजे के बाद बेटा हम लोग बात करें, जैसे आप इंग्लिश का पार्ट ले रहे हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश के पार्ट के जैसे वोकैबुलरी वाला पार्ट हो गया वो आप देख सकते हो, थोड़ा लाइट टाइम होता है। फिर उसके बाद जो है फिर 4 to 7 ये आपका ये 2 स्लॉट आपको यहाँ मिल गया, ये एक्टिव स्लॉट है 11 से 1 और 4 to 7 अगेन यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे आप इसको जीके का पार्ट ले सकते हो, जैसे पॉलिटी हो गया, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए 3 घंटा मिल गया, 3 घंटा आपको पॉलिटी के मिल गया, राइट। और इंग्लिश के लिए आपको 2 to 4 आवर का दे ही दिया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा आप खाना खा के रेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर 8 से 11 का स्लॉट बना लो, 8 से 11 की बात करें, ठीक है, 8 से 11 ना करें, 8 से 10 आप लीगल का कर लो, ठीक है, 8 से 10 आप लीगल का कर लो, मतलब 2 घंटे आपको लीगल के मिल गया, 2 घंटा इंग्लिश का मिल गया, 3 घंटा जो एक्टिव स्लॉट है करंट अफेयर्स का, और एक्टिव स्लॉट में आपको जीके। तो करंट अफेयर्स और जीके मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे जामे के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एक्टिव स्लॉट में आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 70 क्वेश्चंस में अगर आपने इसको कर लिया तो 50 क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, प्लस इंग्लिश और लीगल को मिला करके अगर 20-25 नंबर भी लिया है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 5 नंबर भी लिया है, तो आपके सीधा जो है ना क्वेश्चन जो मार्क्स स्कोर है वो 80+ हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही गया, ठीक है ना। प्लस ये वो स्टूडेंट्स हैं जो रात को ज्यादा जगते हैं, तो 10 बजे तक लीगल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप फिर 11 से 1 बजे तक पढ़ते हो या 2 बजे तक पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, ये आपका फिर आप करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को मिक्स करके आप ले सकते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपने पूरा जो दिन है बेसिकली पूरे 5 सब्जेक्ट्स को हमने दे दिया। अब आप क्या हो गया सर, आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिखाएंगे, तो यही जो 11 से 2 है इसमें 1 घंटा आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से दो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कोई मैथमेटिक्स आता थोड़े ना है, इसमें आपका रीजनिंग वाला ही पार्ट आता है और बेसिक्स मैथमेटिक्स वाला पार्ट आता है, राइट। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आप PYQ को उठाओ, जो जो टॉपिक्स कवर हुए हैं बस उसी को करो, उसको एक्स्ट्रा नहीं करना। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट 10 डेज की हम लोग बात करें, लास्ट 10 डेज के अंदर, तो लास्ट 10 डेज में आपको इसी तरीके से प्लान बनाना चाहिए। सारी चीजों को छोड़ दो, सारे सोशल मीडिया को छोड़ दो, एवरीबॉडी, दोस्त वोस्त कोई काम नहीं आने वाला, बस इसको फॉलो करो। और हाँ, लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, मॉक टेस्ट जो है वो जरूर आपको देना चाहिए, राइट। और मॉक टेस्ट के लिए जैसे भी हम लोग ने रिसेंटली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया है, जो कि 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 3 मॉक्स हम लोग रिलीज करेंगे, 7 मई, 8 मई एंड 9 मई को, राइट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें, बाकी इसकी डिटेल लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी इसके बारे में अपडेट आता रहता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और जो आगे आने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से रखनी है आपको पढ़ाई को लेकर के, तो डे टू डे जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिस्कस कर दिया कि जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको किस तरीके से लेना चाहिए, आपको जो पढ़ना चाहिए मोस्ट एक्टिव स्लॉट के अंदर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे 11 से 1 एंड 4 से 7 की हमने बात करी, वो ध्यान। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और इसके बाद बेटा आप लोग यूट्यूब में आना छोड़ो, है ना, सोशल मीडिया पे जाना छोड़ो, और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करो। अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, इतना मैं आपको क्लैरिटी के साथ बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।